हेलो शनि स्टार, सो आई एम हियर अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं इफ इट्स विद यू के एपिसोड नंबर 4 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि रियोजी जो है काम कर रहा था, अपने रेस्टोरेंट में था। वहाँ पे रियोजी की मॉम उसको कुछ बोलती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, उसकी तरफ देखती है। तो रियोजी जो है कुछ सोच रहा था, उसको बुलाती है। तो रियोजी कहता है क्या हुआ मॉम, आप मुझे बुला रहे हो? वो कहता है ठीक है मैं काम कर देता हूँ, लेकिन वो खोया खोया था। उसकी मॉम उसको नोट कर रही थी। रियोजी कहता है उसने मुझे सब कुछ कन्फेस कर लिया। वो कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पे रियोजी सोचता है कि अमाने ने उसको हक किया था, और फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब मैं ये बात अपने तक नहीं रख सकता। और उसने उसको कहा था कि वो उसको लाइक करता है। और फिर अमाने कहता है रियोजी को तुम्हें मुझे आंसर करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब ये बात सोच के रियोजी कहता है इस बात से उसका क्या मतलब था? रियोजी कहता मतलब वो सारे मोमेंट्स जब वो मेरे साथ था, जब वो मेरे साथ स्माइल कर रहा था, क्या वो सच में वैसा ही फील कर रहा था? लेकिन रियोजी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। रियोजी जो है सैड था और वो चाह रहा था, सामने ही वो अम्माने को देखता है, अम्माने फोन यूज कर रहा था। वहाँ पे अम्माने जो है रियोजी की तरफ देखता है। वहाँ पे अम्माने जो है स्माइल करके उसको गुड मॉर्निंग बोलता है, और रियोजी भी उसको स्माइल करके आंसर करता है। रियोजी जो अम्माने के पास आके खड़ा हो जाता है। अम्माने कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि हम दोनों इस स्टेशन पे मिले हैं। फिर अम्मा ने खुद से कहता है कि मुझे उसके साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। रियोजी कहता है कि मैं कल के बारे में सोच रहा था। वहाँ पे अम्मा ने उसकी तरफ देखता है, और फिर वो उसका आंसर नहीं करता। फिर वो कहता है कल से जो है समर हॉलीडेज स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था। वो कहता है फेस्टिवल भी तो होने वाला है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अम्मा ने कहता है मैंने तम्बाकू को कहा था कि क्या वो फ्री हो तो मेरे साथ बाहर जाएगा। और अम्मा ने जो है रियोजी से बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। रियोजी उसकी तरफ देखता है और फिर खुद से ही कहता है कि ये बहुत ही नॉर्मली बिहेव करता है, जैसे ये मेरे साथ पहले था, लेकिन इसने मुझे खुद कहा था कि मुझे वो बात याद रखनी है। रियोजी कहता है अमाने को मेरे साथ चलो, बोल के वो आगे जाने लगता है। अमाने को समझ नहीं आता, वो कहता है एक मिनट रुको, भी उसके पीछे पीछे जाता है। रियोजी जा रहा था, अमाने उसके पीछे था, वो उसको बुलाता है। अमाने कहता है रियोजी सच में तुम्हें वॉक करना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो बहुत ज्यादा थक गया था। अमाने कहता है रियोजी तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी है। रियोजी कहता है ऐसी बात नहीं। रियोजी कहता है कभी कभी स्कूल से दूर रहना भी अच्छी बात है। वहाँ पर ही अमाने कहता है इसका मतलब पहले भी तुमने इसी तरह स्कूल मिस किया है? तो रियोजी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। अमाने कहता है लेकिन हमें स्कूल जाना चाहिए था। तो रियोजी पीछे मुड़ के कहता है लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। रियोजी कहता है कल मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, वो इसलिए क्योंकि मेरे किसी भी फ्रेंड ने इस तरह मुझसे कन्फेस नहीं किया, और ये पहली बार था। वो कहता है लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। अमाने कहता है मुझे पता है। और ब्रह्मा ने कहता है मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुमसे ऐसा बोला। रियोजी कहता है तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं। रियोजी कहता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, किसी को अपनी फीलिंग्स बताना ये बिल्कुल गलत नहीं। रियोजी कहता है लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। रियोजी कहता है तुम्हारा गोल क्या है? रियोजी कहता है ये मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा। अमान रियोजी की तरफ देखता है। रियोजी कहता है मुझे बताओ तुम मेरे बारे में जानना क्यों चाहते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो कहता है तुमने जो कल मुझसे कन्फेस किया, क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। वो कहता है क्योंकि फिर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे तुम्हारे साथ किस तरह बिहेव करना है। अमाने कहता है मैं जब तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो तुम मुझे परफेक्ट लगते हो। और फिर रियोजी की तरफ देखता है। अमाने कहता है मैं भी परफेक्ट होना चाहता हूँ। और वो कहता है लेकिन अगर मैं सच बताऊं, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें जानूंगा तब मैं तुम्हें शायद ज्यादा लाइक करूं और मेरी फीलिंग्स स्ट्रांग हो जाएंगी। वो कहता है मेरी फीलिंग्स जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही मैं उनको तुमसे छुपा नहीं पाऊंगा। वो कहता है इसलिए मैंने तुम्हें कल सब कुछ बता दिया। अमाने कहता है लेकिन हम दोनों अभी भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो मैं इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वो कहता है तुम्हें नॉर्मल बिहेव करना है जैसे तुम मेरे साथ बिहेव करते हो। वहाँ पे रियोजी अमाने की तरफ देखता है। अमान बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। पर वहाँ भी अमाने कहता है नहीं, ये बोल के खड़ा हो जाता है और रियोजी की तरफ देखता है। रियोजी भी अमाने की तरफ देख रहा था। अमाने कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारा पहले की तरह नॉर्मल फ्रेंड नहीं रहना चाहता। और फिर अमाने कहता है लेकिन मुझे माफ कर दो। रियोजी उसकी तरफ देख रहा था। रियोजी खड़ा होता है। रियोजी कहता है अमाने को थैंक यू कि तुमने मुझे सब कुछ सच बताया। और रियोजी कहता है मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए ऐसा फील करोगे। तुम्हारा लवर होना या फिर जो भी तुम सोच रहे हो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया। रियोजी कहता है लेकिन तुम्हें लाइक करना शायद अच्छी बात है। वहाँ पे अमाने उसकी तरफ देखता है। रियोजी कहता है मैं इस तरह बिहेव नहीं करूंगा जैसे हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा और अब हम दोनों पहले की तरह फ्रेंड्स नहीं। रियोजी कहता है मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो। रियोजी कहता है तो इसीलिए मुझे कुछ और ज्यादा टाइम के लिए लाइक करते रहना। वहाँ पे अमाने थोड़ी सी स्माइल करता है, लेकिन वो हैप्पी था। अमाने खुद से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। और वो जो रियोजी की तरफ देख रहा था, रियोजी स्माइल कर रहा था, मानस की तरफ देख रहा था। फिर से वो खुद से कहता है ये बहुत ज्यादा नाइस
तुम्हें लाइक करना सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो स्माइल कर रहा था। अमाने और रियोजी दोनों जो है स्टाफ रूम से आ रहे थे। वाह भाई, अमाने कहता है टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में। रियोजी कहता है मुझे माफ कर दो इस वजह से क्योंकि उन लोगों ने स्कूल को मिस किया। अमानी कहता है टेंशन की बात नहीं, मैं हैप्पी हूँ कि वो सिर्फ हमें डांट रहे थे। वो कहता है मुझे लगा कि वो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए पनिश भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमाने आगे जा रहा था, रियोजी रुक जाता है, उसको बुलाता है और फिर अमाने उसकी तरफ देखता है। रियोजी कहता है 22 अगस्त को तुम क्या करने वाले? अमानी कहता है कुछ भी नहीं, समर हॉलीडेज है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वहाँ पे उसके पास जाके खड़ा हो जाता है तो रियोजी कहता है क्यों ना हम दोनों साथ फेस्टिवल पे जाएं और साथ फायरवर्क्स को देखें। वहाँ पे अमाने स्माइल करके कहता है साथ में, और वो हैप्पी होके कहता है हाँ मैं जाऊंगा था। अमाने जो है बैठा हुआ था और वो जो है दिन गिन रहा था कि कितने दिनों के बाद 22 अगस्त आने वाले, और वो बार बार दिन गिन रहा था। अमाने कहता है बस 3 वीक्स है, उसके बाद मैं रियोजी के साथ फायरवर्क्स देखने के लिए जाऊंगा। वो स्माइल कर रहा था। अमाने जो है अपनी ग्रैंड माँ के साथ शॉपिंग पे आया हुआ था। अमाने जो है अपने लिए भी कपड़े देख रहा। अमाने जो एक शर्ट देखता है और वो कहता है ये रियोजी को सूट करेगी। अमाने जो है अपनी क्लास फेलोज के साथ आया हुआ था। फिर वहाँ पे तमाका उसको कहता है कि तुम बोर क्यों लग रही हो तो वहाँ पे। अमाने कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रियोजी भी यहाँ पर होता तो मैं ज्यादा एंजॉय करता। तो वहाँ पे तमाका कहता है तुम्हें पता है ना इन दोनों उसका काम ज्यादा हो। अमाने जो है लेटा हुआ था और वो कहता है समर हॉलीडेज है लेकिन मैंने उसको एक बार भी नहीं देखा। अमाने कहता है लेकिन उसने मुझे एक बार मैसेज भी नहीं किया। वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ आती है, कहती है क्या तुम्हें वाटरमेलन चाहिए? वहाँ पे अमाने जो उठ के बैठ जाता है और अपनी ग्रैंड माँ को थैंक यू बोलता है। अमाने जो वाटरमेलन खा रहा था और वो कहता है मुझे तुम्हें देखना है। अमाने जो है जा रहा था, फिर कहता है मैं वहाँ जा ही रहा हूँ। और वो कहता है बहुत ज्यादा गर्मी है। रियोजी जो है रेस्टोरेंट के काम में बहुत ज्यादा बिजी था क्योंकि उसके बहुत ज्यादा कस्टमर्स आ रहे थे। अमाने जो है रियोजी के रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा था, वो स्माइल भी कर रहा था। वहाँ पे वो जो है रियोजी को बाहर आता देखता है। जैसे वो रियोजी को देखता है अमाने जो है साइड पे छुप जाता है ताकि रियोजी उसको ना देखे। रियोजी अंदर चला जाता है लेकिन अमाने रियोजी को देख के स्माइल कर रहा था। रियोजी आगे आता है और वो रियोजी का काम करते हुए देख रहा था, लेकिन रियोजी बहुत ज्यादा बिजी था। अमाने बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अमाने कहता है वो बहुत ज्यादा बिजी है। अमाने कहता है मुझे जाना चाहिए बोल के वो जा रहा था और कहता है मुझे घर जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। अमाने जो है बैठ के होमवर्क कर रहा था और वो कुछ सोचता है और वो अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहा था। वो फोन उठाता है और वो अमाने को मैसेज करता है कि मुझे तुमसे मिलना है, और वो उसको टाइम और जगह भी बता देता है। अमाने जब अपने फोन की तरफ देखता है और स्माइल करता है, वो कहता है फाइनली मेरा मैसेज चला गया। फिर अमाने कहता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने उसको ये मैसेज क्यों किया। अमाने जो सो रहा था और फिर वो उठता है, स्माइल करता है। वो अपने लिए कपड़े चूज कर रहा था क्योंकि उसने जो है अब रियोजी से मिलने के लिए जाना है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको कौन से कपड़े पहनने चाहिए। अमाने जो है मिरर के सामने खड़ा होता और अपने कपड़े सेट कर रहा था। वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ आ जाती है, वो कहती है आज तुमने बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग की है। तो वहाँ पे कहता है क्या सच में? उसकी ग्रैंड माँ कहती है हाँ, क्या तुम्हें टी चाहिए? अमाने जो है अपनी ग्रैंड माँ के पास बैठता है और उनको थैंक यू पे बोलता है। अमाने टाइम की तरफ देखता है और कहता है मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस हुई बोल के वो चाय पीने लगता है और बोल के अमाने वहाँ से चला जाता है। अमाने जा रहा था, फिर वो जो एक जगह पे रुक जाता है और वहाँ पे एक गेम था जिसको प्ले करने लगता है और उसको प्राइज भी मिल जाता है। उसको देख के वो स्माइल कर रहा था। फिर वहाँ पे जो है अम्माने जो है हैप्पी था और वो भागता हुआ जा रहा था और वो एक जगह पे रुक के कहता है फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। फिर अम्माने जो है अपने फोन की तरफ देखता है और वो कहता है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। वो स्माइल करता है। वहाँ पे रियोजी आता है, अम्माने को बुलाता है। अम्माने उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, करीम मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।